हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फर्राटा पंखे की मोटर। रिवाइंडिंग करेंगे। ये देखो फर्राटा पंखे की मोटर है जिसे चूहे खा गए हैं। तो अब अपने को क्या करना है कि कॉइलें काट के बाहर निकाल लेना है। जो कॉइलें बची हैं उनको काट के निकाल लेंगे। ये फर्राटा 2 पंखड़ी वाला फर्राटा की मोटर है हाई स्पीड में। तो अब अपने को ये रूट स्टेटर क्लियर करके इसमें दोबारा पेपर डालने हैं और इसकी रिवाइंडिंग करनी है। तो मैंने कॉइलें निकाल दी हैं एक एक करके काट के। सभी कॉइलों को निकाल लेना है। ये कॉइलें निकल गई हैं। अब इसमें देखो ये पेपर है, ये भी पुराना हो रहा है, टूट रहा है। तो अपने को ये भी निकाल के नया लगा देना है। तो मैं इस पेपर को भी निकाल देता हूँ। स्टेटर हो गया अपना क्लियर एकदम, स्टेटर साफ़ है। अब इसमें नए पेपर काट के डालने हैं। तो स्टेटर को इस तरह से रख के दोनों साइड हल्का हल्का दोनों साइड बचा के रखना है और फिर सीधा रख के काट लेना है। ये पेपर मार्केट में रेडीमेड कटिंग भी मिल जाती है, पर अपने को तो इसमें पूरा खुद से बनाना है। तो मैं इस फिल्म को काट के और जो इसका साइज़ है ये देखो इस तरह से इतना चौड़ा काट लेना है, दोनों साइड बचा रहे। पेपर ऊपर की तरफ बड़ा भी ना निकले, नहीं तो रूटर में रगड़ेगा तो आवाज़ आएगी। मैंने इसी साइज़ के सारे काट लेने हैं और पेपर को एक साइड से मोड़ना है। अगर मोड़ेंगे नहीं तो कॉइल डालते टाइम ये साइड में रिपटेगा। तो पेपर को कुछ इस तरह से हल्का हल्का मोड़ लेना है दोनों साइडों से। बहुत थोड़ा मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना है, हल्का हल्का इस तरह से मोड़ के अब इसको दबा लेंगे। नहीं दबाएंगे तो ये देखो इस तरह से वी टाइप बन जाएगा, वी शेप में। और अपने को ये यू शेप में बनाना है। तो इसे ऐसे थोड़ा रगड़ देंगे तो ये नरम हो जाएगा और एकदम यू शेप आएगा, प्रॉपर यू शेप में ऐसे हो जाएगा। अब मैं स्टेटर में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो रिंग वाला साइड है ये बाहर की तरफ रखना है, कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब इसे धक्का भी मारेंगे तो ये दूसरी साइड नहीं जाएगा। ये देखो एकदम प्रॉपर सेट हो गया है। इसी तरह से सभी पेपर काट के मैं इसमें नए पेपर लगा दूंगा। पेपर इसलिए लगाए जाते हैं, अगर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो वायर डायरेक्ट स्टेटर से टच होंगे तो बॉडी में करंट आएगा और मोटर ख़राब हो जाएगी, चलेगी भी नहीं। क्योंकि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगा, कॉइलें वाइब्रेट होंगी और उनका इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगा। वो डायरेक्ट स्टेटर से टच होकर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए ये पेपर डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखो दोस्तों, स्टेटर में अपने पेपर डल चुके हैं और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये देखो बढ़िया से पेपर लगा दिए। अब इसमें कॉइल का साइज़ बनाना है कि कॉइल किस साइज़ की डलेगी। तो उसके लिए भी ये अपना जुगाड़ रहेगा कि हम इसे नाप लेते हैं। मैंने ये 32 नंबर तार लिया है
अब इसे कॉइल का साइज नापने के लिए क्या करना है कि किसी भी एक स्लॉट में डाल के इसके डाटा के हिसाब से 1 से 8 तो हम गिन लेंगे, इसे 1 से 8 नंबर तक की स्लॉट में डालना है। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 8 है, कॉइल यहाँ तक आएगी। ये पहला सेट होगा इसमें 1 से 8 का, ये हो गया है जो, ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब अगला जो सेट होगा वो इससे पहले वाली स्लॉट से स्टार्ट होगा 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 10 हो गया। तो अगला सेट अपने को डालना है 1 से 10 में। तो इस वायर को घुमा के राउंड करके 1 से 10 में डाल लेना है। ये 1 से 10 नंबर की स्लॉट हो गई। अब जो तीसरा राउंड है वो आएगा 1 से 12 की में, क्योंकि 24 स्लॉट की मोटर है तो वो 1 से 12 की में आएगा। और ये यहाँ पे अपना जो सिरा स्टार्ट हो रहा था पहले वाला, वहाँ पे इसे ख़त्म कर देना है। तो एक एक राउंड हमने तीनों सेट के एक एक राउंड इसमें लगा लिए हैं। ये देखो पहला राउंड हो गया 8 तक, दूसरा राउंड ये 1 से 10 तक का हो गया है, और तीसरा राउंड 1 से 12 तक का हो गया। ये 3 सेट हो गए। एक ही कॉइल में ये लंबी कॉइल बनाएंगे माला की जैसी। ये फरमा लिया, फरमे पे इस तार को बांध के और कॉइल का साइज़ फिक्स कर लेंगे कि अपने को इस साइज़ की कॉइल बनानी है। तो मैंने ये फरमे पे बांध लिया है उस तार को जो अपने नाप बनाया था एक। और फरमे को टाइट कर देंगे। ये देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये अपना नाप हो गया है कॉइल का साइज़ कि कॉइल अपने को किस साइज़ की बनानी है। अब बनाते हैं कॉइल। तो फरमे को मैंने मशीन पे लगा लिया है। अब इसमें राउंड लगाने हैं 250। अब मैं इस पे लगा लूँगा 250 राउंड। रनिंग वाली कॉइल में 250 राउंड लगाएंगे, और स्टार्टिंग में जो इसमें अपने को रखनी होगी जो वो 230 राउंड रख लेंगे। स्टार्टिंग वो है जो अंदर की साइड होगी जिधर रोटर होगा, और रनिंग वाली कॉइल जो बाहर की साइड होगी बॉडी की तरफ। तो मैं कॉइल बना लेता हूँ। ये एक कॉइल अपनी कंप्लीट हो गई है। ये कॉइल के दोनों वायर हो गए, जो दोनों सिरे हैं इनको साइड में बांध देते हैं, और कॉइल को बीच में से मैं एक पुराने तार की सहायता से बीच में से कॉइल को बांध रहा हूँ। दोनों साइडों से कॉइल को बांध लेंगे ताकि ये फरमे से निकालने के बाद में फैले ना। मैंने बांधने के लिए एक बारीक पुराना तार लिया है, जो बाइंडिंग करते टाइम इसे मैं वापस निकाल दूंगा। अब कॉइल को फरमे से बाहर निकाल लेते हैं। ये कॉइल के दोनों सिरे हो गए। इसी तरह 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की 4 कॉइलें बना लेंगे। तो मैंने ये 4 कॉइलें बना ली हैं, ये 2 रनिंग की और ये वाली 2 स्टार्टिंग की हैं। तो स्टार्टिंग वाली कॉइलों को अभी साइड में रख देते हैं, और ये जो 2 कॉइलें रनिंग की हैं इनको डालेंगे। तो स्टार्टिंग की कॉइल मैंने साइड में रख दी। अब डालते हैं रनिंग की कॉइल। तो ये मैंने स्टेटर लिया। अब स्टेटर में वही इसका डाटा होगा 1 से 8, जो अभी अपन बात कर रहे थे। 1 से 8 में कॉइल डलेगी, 1 से 10 और 1 से 12, क्योंकि
अब कॉइल के जो कनेक्शन के लिए वायर हैं ये दोनों एक साइड रख देने हैं, कॉइल के स्टार्टिंग का और लास्ट का सिरा। और अब मैं कॉइल को डालता हूँ स्टेटर में। तो किसी भी एक स्लॉट से स्टार्ट कर देंगे। ये एक स्लॉट में कॉइल डाल दी। अब इस पे डाल देंगे पेपर, यू टाइप बना के पेपर डाल देंगे इस पे, ताकि कॉइल यहीं लॉक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये पेपर को इस तरह से यू टाइप बेंड करके इसमें लगा देना है। कॉइल लॉक हो गई। अब दूसरी साइड ये कॉइल डलेगी 8 नंबर की स्लॉट में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 8 नंबर की स्लॉट में डलेगी, इस वाली में। तो मैं इसे 1 से 8 की स्लॉट में डाल दूंगा और इस पे भी यू टाइप पेपर लगा देंगे। ये यू टाइप पेपर बनाया और कॉइल के ऊपर लगा दिया। कॉइल लॉक हो गई, अब बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। अब जो मैंने कॉइल के ऊपर वायर बांध रखा था, कॉइल को इकट्ठी रखने के लिए पुराना वायर बांधा था, उसको खोल देंगे, क्योंकि वायर इस पे रहेगा तो दिक्कत कर सकता है। इसकी जगह धागा बांधा जाता है, पर मैंने ये वायर यूज कर लिया। अब वायर को निकाल दिया है बाहर। अब इसे इस तरह से घुमाएंगे कॉइल को और इसके बराबर वाली स्लॉट में, इस वाली स्लॉट में डाल देंगे। ये बहुत ही इजीली डल जाता है स्लॉट में, क्योंकि स्लॉट बड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती कॉइलें डालने में। और जो 1 नंबर पे डाली थी ये इस साइड उसकी बराबर में डाल देंगे। ये हो जाएगा 1 से 10, 1 से 10 की स्लॉट में हो गया है। अब इस पे लगा देंगे यू टाइप पेपर। अब कॉइल को तीसरे बार घुमा के, और जैसे हमने पहले मोड़ा था ठीक वैसे ही राउंड करके, और जो बराबर वाली स्लॉट है इनकी दोनों साइडों से, इस वाली स्लॉट में डाल देना है। ये 12 नंबर तक की स्लॉट कवर हो गई। इस पे से लगा देंगे, इस पे लगा देंगे यू टाइप पेपर। यू बना के पेपर लगा दिया। ये इधर से स्टार्ट है, ये वाली बराबर की स्लॉट है जो इसमें डालेंगे। 1 से 12 की स्लॉट अपनी बुक हो गई। इसे थोड़ा खींच के बराबर करके दबा देंगे। ये देखो 1 से 8 तक की, दूसरा है 1 से 10, और तीसरी कॉइल आ रही है 1 से 12 पे। ये 24 स्लॉट की मोटर है और इसमें 4 ही कॉइलें डलेंगी, तो ये 12 तक की स्लॉट हो गई। अब बची 12 में डलेगी दूसरी वाली कॉइल। इसे थोड़ा दबा के इस तरह से ठीक से कर देंगे। अब रनिंग की दूसरी कॉइल इन स्लॉटों में डलेगी। तो इस साइड से दो छोड़ के तीसरी वाली में डालेंगे। ये मैंने दूसरी कॉइल ली। कनेक्शनों को एक ही साइड में रखना है जिसमें लीड निकलेगी, और इसके साथ से 2 स्लॉट छोड़ के तीसरी में डाल देंगे। ये 2 स्लॉट छोड़ दी हैं। ऊपर से लगा देंगे यू पेपर। ये मैंने मिल्की फिल्म का यू पेपर लगा दिया है। ठीक, इधर से भी ये वाली 2 छोड़ के और इस पे स्लॉट, इस स्लॉट में भी यू टाइप पेपर लगा देंगे। ये कॉइल लॉक हो गई। एक्स्ट्रा बची कॉइल को अंदर की तरफ दबा दिया है। अब जैसे पहली कॉइल डाली थी उसी तरह से फोल्ड करके इस कॉइल को भी डालना है, तो ये डल जाएगी 1 से 10 स्लॉट में। अब इस पे लगा देंगे लॉक और इधर भी डाल देंगे, ऊपर से लॉक लगा देंगे। अब फिर से कॉइल को फोल्ड करके जैसे पहले डाली थी, अब इसे फंसा देंगे 1 से 12 की स्लॉट में। ये 12 नंबर पे फंसा दिया। ऊपर से लगा देंगे यू पेपर ताकि कॉइल बाहर ना निकले। और इसमें 2 कॉइलें डल गई है रनिंग की। अब इस कॉइल को थोड़ा खींच के बराबर कर लेना है, इस तरह से दबा देना है पीछे की साइड। ये देखो प्रॉपर शेप में आ गई है। अब इसमें डालनी है अपने को ये 3 दोनों साइडों की छोड़ के अगली वाली स्लॉट में।
स्टार्टिंग की कॉइल डालनी है। कनेक्शन के वायर, जो लीड के जो वायर हैं वो एक ही साइड रखने सब। तो मैंने स्टार्टिंग की कॉइल का ये पहला वो डाल दिया है, ऊपर से लगा दिया यू टाइप। अब बीच में जो रनिंग वाली कॉइलें थी, इनके जो 3-3 कॉइल का था वो 3 बीच में रह गया। ये भी उसी तरह 1 से 8 हो गई हैं, 1 से 8 पे डली हैं। लॉक कर दिया है, यू टाइप पेपर लगा के इसे लॉक कर दिया। अब कॉइल को फोल्ड करके उसी तरह से राउंड करके डालना है जैसे रनिंग वाली कॉइलें डाली थी, और वही 1 से 10 में 1 से 10 पे हो गई। इधर 1 नंबर में डाल देते हैं, जो पहले सिरा डला है उसी के साथ इस वाली स्लॉट में डाल देंगे इसे। और ऊपर से लगा देंगे लॉक, यू टाइप बना के पेपर को ऊपर से लॉक लगा देंगे। पेपर अच्छे से लगाना है, अगर कोई तार बाहर रह गया एक भी वायर तो वो बॉडी से टच करेगा और पंखे में करंट आएगा। इसी तरीके से तीसरा वो जो राउंड है वो भी लगा देंगे 12 नंबर स्लॉट पे, और ऊपर से यू टाइप पेपर लगा के लॉक कर देना है। अब स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल को भी 1 से 8 में डालना है, 1 से 10 में और 1 से 12 में। जैसे हमने पहले वाली कॉइल डाली ठीक उसी तरीके से ये कॉइल भी डाल लेंगे स्लॉटों में। कॉइलें हो गई, कॉइलें डाल दी हमने। ये 2 वायर हो गए एक कॉइल के, रनिंग के कॉइल के वायर हैं ये, और ये 2 वायर हैं जो दूसरी वाली कॉइल है रनिंग के उसके दोनों सिरे हैं। तो ये अपनी रनिंग वाली कॉइल हो गई। अंदर जो वायर है 4, ये स्टार्टिंग के 2 वायर हो गए, दूसरी कॉइल के 2 साइड वाले वायर ये हैं। अब रनिंग वालों को हम एक बार साइड में कर देते हैं, तो इनको इकट्ठा करके अंदर की तरफ दबा देते हैं ताकि अलग अलग दिख सकें। अब देखो अपने पास बच गए 4 तार, ये रनिंग के हैं, दोनों कॉइलों के 2-2 सिरे। अब कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन करने के लिए 1 और 3 में कनेक्शन होंगे, 1 2 और 3। तो 1 का सिरा लेंगे, दूसरे वाले सिरे को छोड़ के तीसरे से जोड़ देंगे इसे, इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले इस पे लगा लेंगे स्लीव। तो अब मैं यहाँ पे लूँगा 1 नंबर की स्लीव, 1 नंबर स्लीव वायर पे डाल लेना है। स्लीव लगा के तारों को आपस में जोड़ देना है। अब वायर स्लीव के अंदर करने से पहले इसके इंसुलेशन को जला लेंगे। तो मैं माचिस से वायर के इंसुलेशन को जला देता हूँ। वायर का इंसुलेशन जल गया। अब इस पे से जला हुआ कचरा एक बार मैं साफ़ कर देता हूँ।
ये देखो इसकी पॉलिश से काला काला कितना उतरा है। अब इन दोनों तारों को टाइट करके राउंड राउंड करके टाइट कर देंगे और स्लीव के अंदर कर देंगे दोनों को। एक्स्ट्रा बचे वायर को काट देंगे। अब इसे स्लीव के अंदर कर लेना है। स्लीव के अंदर करने से कहीं टच नहीं होगा बॉडी से या दूसरी कॉइल को, शॉर्ट सर्किट का डर नहीं होगा, कहीं पे भी टच नहीं होना। ये 2 वायर रह गए रनिंग के। अब स्टार्टिंग के ये 4 वायर हैं, दोनों कॉइलों के 2-2 सिरे। ये 2-2 सिरे हो गए। इसके भी ठीक उसी तरह कनेक्शन करने हैं 1 से 3। 2 को छोड़ देंगे और 1 और 3 को एक साथ जोड़ देंगे। या हम आमने सामने वाले भी जोड़ सकते हैं फर्राटा में। एक सिरे के सामने वाला दूसरा सिरा जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें भी अपन ने स्लीव डाल ली है और इंसुलेशन को जला देंगे। तो माचिस से मैंने इसकी पॉलिश जला दी है। पॉलिश जला के जैसे पहले वाले को किया था साफ़ करके इस पे से, और इसे टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के लिए यूँ साफ़ करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे राउंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही साफ़ हो जाएगा। ये देखो एकदम क्लीन हो गया, चांदी के जैसा चमक रहा है। अब इसको स्लीव के अंदर डाल देंगे। अब अपने पास बचते हैं 2 वायर रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। अब इन चारों वायरों पे स्लीव डाल लेंगे। स्लीव डाल के इन वायरों की जो आगे इंसुलेशन है, पॉलिश जला देंगे। ये 4 वायर हो गए जो लीड निकालनी है हमें। कनेक्शन के लिए जो लीड निकलेगी मोटर से बाहर, वो 4 वायर हैं ये। अब इनकी पॉलिश हटा के हमें लेने हैं 2 कलर के 4 वायर, जो चारों वायरों पे जोड़ने के लिए अलग अलग की पहचान करने के लिए 2 अलग अलग कलर ले लेंगे। कोई भी कलर ले लो चाहे। तो मैंने लिए हैं ये रेड और ब्लैक। तो रेड वाले को मैं जोड़ दूंगा रनिंग पे। एक सिरा रनिंग का जोड़ दिया है, दूसरा सिरा रेड वाले वायर का रनिंग वाली कॉइल पे ही जोड़ना है। ये दूसरा सिरा हो गया, रनिंग वाली कॉइल के कनेक्शन हो गए। एक्स्ट्रा बचे वायर को काट के इस पे स्लीव चढ़ा देंगे। वायर पे स्लीव चढ़ा देंगे दोनों वायरों पे। अब स्टार्टिंग के लिए ब्लैक वायर लिया है। अब ब्लैक वायर को जो कॉइल के 2 सिरे बचे हुए हैं इन दोनों पे कनेक्ट कर देंगे। अच्छे से राउंड कर देंगे ताकि लूज ना रहे और कनेक्शन जलने की दिक्कत ना आए। स्टार्टिंग के दोनों वायर भी कनेक्शन लीड पे कनेक्शन हो गए। अब ऊपर से चढ़ा देंगे स्लीव। वायर को टाइट करके ऊपर से स्लीव लगा देंगे। ये एकदम सेफ हो गई, कहीं टच नहीं होगा, एक दूसरे वायर से वायर टच नहीं होगा। अब इसमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलों के बीच में एक पेपर लगाना है ताकि दोनों कॉइलें हिट होकर आपस में शॉर्ट ना हों। तो मैंने वाइट पेपर लिया है बीच में लगाने के लिए, और ये एक ब्लैक टेप लिए, कॉटन टेप। यहाँ पे कनेक्शन रहेंगे। जो कनेक्शनों में स्पार्क होने की वजह से बाई चांस अगर कनेक्शनों में स्पार्क हो जाती है तो कॉइल सेफ बच जाएगी, कॉइल नहीं जलेगी नीचे से। अब इन चारों तारों को इस तरह से इकट्ठा करके हम इस पे धागा बांध देंगे। चारों तार इकट्ठे हो गए। अब लेना है अपने को सुई और धागा। तो मैंने वायर से एक सुई बना ली है। ये देखो इस तरह की वायर से एक सुई बना लेनी है और इसमें धागा बांध के ये जो दोनों कॉइल जहाँ इकट्ठी हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों कॉइल आपस में बढ़िया से टाइट हो सकें और यहीं से कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे और आगे की तरफ बांधते चलेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा तार धागा रख के और इस पर गांठ लगा दूंगा, क्योंकि बचा हुआ जो धागे का सिरा है ये बांध के लेके आएंगे हम धागे को, तो लास्ट में उसे बांधने के काम आएगा। और ये इस तरह से धागे के अंदर से डाल के बांधूंगा मैं,
क्योंकि अच्छे से टाइट रहता है, लूज़ नहीं होता। तो मोटर चलेगी, मैग्नेट बनेगा तो इसमें वाइब्रेशन कम होगी अगर मोटर टाइट रहेगी तो। नहीं, धागा टाइट रहेगा तो धागा अपने को एकदम टाइट रखना है और इस तरह से बांध लेना है। पेपर कॉइलों के बीच में रखना ज़रूरी है, पेपर निकल जाएगा तो कॉइल ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से पूरी कॉइलें बढ़िया से टाइट करके बांध देनी है। अब धागे को यहाँ पे बांध देंगे। जो हमने शुरू में एक सिरा छोड़ा था उस सिरे से लास्ट के सिरे को अच्छे से बांध देंगे। गांठ लगा दी है, धागे की बाइंडिंग हो गई है। ये देखो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है, एकदम बढ़िया बाइंडिंग हुई है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम धागा बांध लेंगे। तो धागा बांधने से पहले दोनों कॉइलों के बीच में अपने को पेपर लगा लेना है और ठीक उसी तरह से बांध देनी है। ये मोटर हो गई अपनी। अब इसे चेक भी कर लेते हैं। ब्लैक वाला वायर से कंटिन्यूटी बोल रही है, रेड वाला वायर रेड से बोल रहा है और ब्लैक और रेड आपस में नहीं बोल रहे, मतलब कॉइलें शॉर्ट नहीं है। अब एक बार बॉडी से भी चेक कर लेते हैं। तो ये वायर लगा दिया मैंने बॉडी पे और रेड वाले वायर पे, ब्लैक वाले वायर पे कोई स्पार्क नहीं, मोटर एकदम ओके है। अब इसे बॉडी में फिट करते हैं। फिट करने के लिए ये जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों को इन चारों स्टडों पे सेट कर लेना है और साफट और हथौड़ी से ठोक के इसे स्टॉपर तक ठोक देना है। इसमें सामने स्टॉपर बना हुआ है, वहाँ पे जाके मोटर रुक जाएगी। मैंने इसे ठोक दिया, ये सेट हो गई। एक चीज़ और देखनी है कि सामने की साइड कॉइलें बॉडी से टच ना हो। ये जो सामने की साइड है यहाँ पे कॉइलें बॉडी से टच ना हो, तो ये बॉडी से टच नहीं है। अब इसकी बाकी की फिटिंग करते हैं। इस पे करते हैं रोटर फिट। ये मैंने इसका रोटर लिया है जो फ्री घूम रहा है, ये देखो बेरिंग भी फ्री घूम रहे हैं दोनों। अब किसी एक होल से, पीछे के ढक्कन के किसी एक होल से वायर बाहर की तरफ निकाल देने हैं और रोटर को बॉडी में फिट करना है। तो ढक्कन के होल और बॉडी के होल दोनों आमने सामने करके और इन पे स्क्रू लगा देंगे। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए थे तो मैं 2 स्क्रू वापस लगा देता हूँ इस पे और इसे हथौड़ी से थोड़ा ठोक के सेट कर लेंगे। हथौड़ी मारेंगे तो ये फिट हो जाएगा। स्क्रू टाइट हो गए। वैसे पेचकस से एक बार और हल्का टाइट कर देते हैं हम इसे। स्क्रू टाइट हो गए, रोटर फ्री घूम रहा है, साफट एकदम फ्री घूम रही है। अब करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए ये रेड वाले वायर 2 रनिंग के हैं, ये 2 ब्लैक वाले वायर स्टार्टिंग के हैं। तो एक वायर रेड और एक वायर ब्लैक दोनों लेके एक साथ कर देंगे। ये कॉमन वायर हो गया, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। बचे 2 वायर पे लगाएंगे कैपेसिटर। ये कॉमन वायर हो गया, ये 2 वायर हो गए कैपेसिटर के लिए। तो इन पे मैं ये 4 का कैपेसिटर है ये लगा देता हूँ। एक ब्लैक वायर पे कैपेसिटर का वायर, कैपेसिटर का दूसरा वायर रेड वाले वायर पे लगा देंगे। ये कनेक्शन हो गए। साफट पे जो ये कट है, कट वाली साइड ब्लेड का जो नट है ये रखना है और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। अगर ये नट कट पे नहीं रखेंगे तो ब्लेड निकलने का रिस्क रहेगा क्योंकि ब्लेड अच्छे से टाइट नहीं होगी। अब करते हैं कनेक्शन और इसे चला के देखते हैं। तो मेन लीड का एक वायर लगा दिया कॉमन वायर पे और दूसरा वाला वायर लगा दिया मैंने रेड वाले वायर पे। ये मेन लीड के कनेक्शन हो गए। अब इसमें सप्लाई देके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। गजब स्पीड रे बाबा, हाई स्पीड में चल रहा है। मोटर बिल्कुल ओके है अपनी।